एक्सेंट वाज सो क्यूट। आप उससे कुछ पूछेंगे हाँ कुछ ना वो हाँ है ना, ऐसी जवाब दे रहा था। ऐसे जवाब देता भाई मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने, उसने भाई बहुत सारे सारे मेरे साथ ज्योतिर्लिंग शायद सारे तो किए हाँ, थे। मतलब बहुत सारे टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स घुमाया। वेलकम बैक दोस्तों, दोबारा से हाजिर मैं आप लोग के सामने। और भाई ऑफिस करके आए, इतनी गर्मी हो रही थी आज, मैंने कल भी बताया भाई डे बाय डे गर्मी बढ़ती जा रही है। और आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मतलब जब तक मेट्रो में होता पता नहीं चलता, लेकिन जैसे आप उतरने का मन नहीं करता मेरा। मन करता है 1-2 स्टेशन और बढ़ा दूं। गर्मी तो एसी में बैठे रहने का मन करता है बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे हो, मतलब पूरे दिन एसी चलाओ, बिजली का बिल बढ़ाओ? नहीं, मैं मेट्रो की बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं मेट्रो की बात कर रही हूँ। आजकल पता ये भी आ रहा है कि लोग ना रील्स ऐसे भी डाल रहे हैं कि भाई आजकल तो ऑफिस अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरे दिन आप एसी में रह सकते हो। बात तो सही है ना, ऐसा है। तो भाई तो मिडिल क्लास फैमिली पैसा बचाने के लिए करता है, हर इंसान करता है भाई। ये एसी पूरे दिन कौन चला सकता है ऐसी गर्मी में, लेकिन क्या करें, ऑफिस सही है, तो बेस्ट है। और भाई तुमने क्या किया आज? मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो ऐसे बैठा हुआ था। ऑफिस का काम करा थोड़ी देर और क्या कहते हैं, बस मैंने दिल्ली बढ़िया से एक डिनर बना दिया आज। क्या डिनर बनाया? देखो क्या बनाया? बहुत बढ़िया चीज बनाई है। हाँ, मैं दिन में डिनर ही बना रहा था आज। सारी मैंने चेंज किया है और उसके बाद डिनर बनाया बहुत बढ़िया, खिचड़ी। हाँ, इस मौसम में खिचड़ी ही अच्छी है खाने। इतना बहुत बढ़िया। तो तुमने मेरी उम्मीद ऐसे ही बढ़ाई, कितना बढ़िया। तो ये पता कितनी कितनी महंगी महंगी दालें डली हुई हैं उसमें। इतनी पौष्टिक दालें, कितनी हाई प्रोटीन से तो यही बेस्ट लग रहा है मुझे। हाँ, आजकल के मौसम के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड मील है खिचड़ी खाना। कम ऑयली और गुड फॉर स्टमक, क्योंकि भाई गर्मी एकदम से 42 हुआ है। और भाई मैं आई वहाँ से, ऑफिस से आई हूँ, बाहर गमला गिरा हुआ है। हाँ वो तोड़ गया वो हमारा। हाँ, एक मंकी अटैक फिर से हो चुका है हमारे यहाँ। मंकी भी यार बेचारा पानी वानी के चक्कर में या कहीं छाव के चक्कर में आ रहा होगा। तो हमारा वो एक प्लांट था, उसके ऐसे ऐसे स्टेम्स बोलेंगे क्या, हाँ मतलब लीव्स निकले हुए थे अरीका पाम के। उसने सोचा कुछ खाने का आइटम है, वो पक्का उसको पिछली बार भी वो पकड़ा गया था, कुछ से खा रहा था वो पागल। लेकिन तोड़ नहीं पाया था इस बार तोड़ के ले गया सारा पूरा। बुरा लगा। बंदर को भी क्या कह सकते हैं फिर, जब हम इसे ही नहीं कह पा रहे, जब ये मुझे ही नहीं कह पा रही, तो वो तो फिर भी एक बंदर है। ऐसा लग रहा है कितना ही इंटेलेक्चुअल बंदा है जो अखबार पढ़ रहा है। बात तो सही है, पीएचडी करी, इंटेलेक्चुअल तो है। ऐसे गौर से क्या पढ़ रही है और मुस्कुरा रही है, पता ही अभी ऐसे अखबार पढ़ते हुए कुछ मुस्कुरा रही थी। क्या बात है भाई? मतलब मैं बता ही दूं फिर। 2013 में जब मेरी 12th हुई थी, पास आउट में हो चुकी थी, तो ऐसे ही रैंडमली शाम के समय ऐसे अखबार मैं पढ़ रही थी और ऐसा ही सेम एडवर्टीजमेंट आया था वनस्थली विद्यापीठ का। अच्छा, तुम्हारे कॉलेज का? हाँ, मेरे कॉलेज का। और हमने रैंडमली सोचा इसमें से कौन सा प्रोग्राम मुझे चूज करना है ना। वो रैंडम था यार। और मैंने प्रोग्राम चूज करा अपना फार्मेसी, प्लस इसमें हाउ टू अप्लाई लिखा था, क्योंकि 12th के बाद उस टाइम पे 2013 में मेरा फोन नहीं था। फोन आया कॉलेज में, तो पता नहीं था कैसे अप्लाई करते हैं। मैं घर में सबसे बड़ी, फिर एक दूसरे से किसी से पूछा। क्रोम भी इतने अच्छे से चलाना नहीं आता था तब। क्रोम तो में भी नहीं था। हाँ था क्रोम आ चुका था। हाँ, तो अब उस टाइम पे यार, बट हाँ, उतना इंटरनेट का उतना बूम नहीं था। हाँ, बूम नहीं था, तो पता नहीं था। तो मेरे को एक सडनली मैं न्यूज़ पेपर पढ़ रही थी और मुझे दिख गया, तो मुझे पुराना टाइम याद आ गया कि इसकी वजह से, इसके थ्रू मैं वनस्थली विद्यापीठ पहुंची और मुझे मेरी एक बेस्ट फ्रेंड मिली, सपना जोशी और तरु मिश्रा, दोनों। क्या बात है। ऐसे रैंडमली देखो कॉलेज मिल जाते हैं, मतलब ऐसे अखबार पढ़ रहे थे। तो तेरे नाना जी? मेरे नाना जी पढ़ रहे थे। और मैं उस टाइम पे गर्मियों की छुट्टियों में गई हुई थी, क्योंकि 12th पास आउट हो गए थे, एग्जाम हो गए थे। मैं छुट्टी में गई हुई थी मुजफ्फरनगर। नाना जी ऐसे पढ़ रहे थे अखबार, मतलब एट दैट टाइम ही वाज प्रिंसिपल इन स्कूल। तो मैंने सोचा उनको बेटर नॉलेज होगा ना। हाँ, उनको बेटर नॉलेज कॉलेज का। तो प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने बोला अच्छा यार करवाना है इसको, आगे ग्रेजुएशन करवानी है। तो ही टोल्ड मी अबाउट फार्मेसी, तो मैंने फार्मेसी चूज कर लिया। तभी तुम आज एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट बन पाई हो। yes. मतलब वन अप फॉर नाना जी। नाउ आई एम परस्यूइंग पीएचडी। क्या बात है। तो चलो कुछ तो इस साल डॉक्टर, मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर शालू शर्मा के व्लॉग देखोगे फिर आप कॉन्वोकेशन में जाओगे मेरी। हाँ, आप लोग भी कॉन्वोकेशन में जाओगे शालू की। मैं भी जाऊंगा शायद कैमरामैन बन के। कैमरामैन, मैं कैमरामैन तो जरूरी है ना।
जरूरी है, जरूरी हुआ। पिंचू सडनली मुझे याद आया, काशी विश्वनाथ अभी हम लोग बनारस गए थे तो हम मंदिर की लाइन में लगे हुए थे, तो पिंचू के जस्ट पीछे लाइन में ना एक स्टूडेंट था, तो वो पिंचू वो ना नागपुर का था आई गेस। तो पिंचू ने उससे रैंडमली पूछा तुम कहाँ से हो, तो उसने बोला मैं नागपुर से हूँ। मैंने उससे कहा कि भाई तुम नागपुर से, तो हमारे लिए तो संतरे भी नहीं लेके आया रैंडमली। पहले वो मतलब फिर वो ह्यूमर पकड़ने लग गया मेरा। हाँ। मैं उससे ऐसी मस्ती दे रहा हूँ क्योंकि हम काशी विश्वनाथ टेम्पल के लाइन में लगे हुए थे, हम पे फोन थे नहीं, हमने फोन बाहर लॉकर में रखवा रखे थे, वरना उससे मिलवाते। उसने पता नहीं, अब बंदे को मैंने नाम तो बताया था उसे कि हम ऐसे ऐसे इस सोशल मीडिया से हैं, मतलब सोशल मीडिया में ये हमारा हैंडल है। अब पता नहीं उसने सब्सक्राइब करा होगा या कनेक्ट, तो रिक्वेस्ट तो अभी तक आई नहीं। और भाई तक क्यूट बंदा, मैंने कहा भाई तुम कहाँ कहाँ घुमाए, मैंने कह रहा कि मैं तो यहाँ भी घूम लिया, उस मंदिर भी घूम लिया, सुबह 4 बजे से लाइन में भी खड़ा हूँ। मैंने कहा तो थकान नहीं होती, कह रहा ना। और मैंने तुम वहाँ घूम लिया, हाँ। नागपुर के एक्सेंट में इतना स्वीट बंदा, मतलब मुझे रैंडमली याद आया। और पिंचू को इतना बुरा लग रहा था, जैसे हमारी लाइन खत्म हुई और हमने दर्शन करे टेम्पल में, और वो ऐसा एकदम से गायब हो गया। पिंचू कहा जाते जाते वो मुझे मिल जाए ताकि मैं उसको अपना इंस्टाग्राम हैंडल या यूट्यूब का चैनल बता दूं। हमारे पास फोन नहीं था, हम उसका नंबर लेते या फिर उसके इंस्टा आईडी लेते। बहुत अच्छा, पता नहीं उसे याद था नहीं था, हम में से किसी के पास फोन नहीं था क्योंकि फोन हम सबके रख लिए गए थे। तो अब उसे हमने बताया शालू पनेठा व्लॉग्स है, तुम देखना। पता नहीं से याद है नहीं, पता नहीं से सब्सक्राइब किया नहीं किया, क्योंकि हमें उसका नाम भी नहीं पता था एक्चुअली। कनेक्ट तो नहीं हुआ, नाम भी नहीं पता। हाँ वो इतना तो था, वो मैसेज तो कर देता मुझे। नहीं वो इंस्टा पे नहीं, इंस्टा आईडी नहीं बताई थी पिंचू, हमने उसको ना अपना यूट्यूब चैनल बताया था, और यूट्यूब चैनल पर हमें नहीं पता ना किस नाम से उसे सब्सक्राइब किया है। हम कर सकते अब जो भी है, बट बढ़िया। अगर वो देख रहा है तो प्लीज कमेंट करो। एक्सेंट वाज सो क्यूट। आप उससे कुछ पूछोगे, हाँ कुछ ना, वो हाँ है ना, ऐसी जवाब दे रहा था, ऐसे जवाब देता। भाई मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुमने, उसने भाई बहुत सारे मेरे साथ ज्योतिर्लिंग शायद सारे तो किए हाँ, थे, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल्स घुमाया, 4 धाम पूरे कर दिए। मैंने कहा अब इसके बाद तू क्या करेगा भाई, रुकेगा कहाँ? मैंने कहा भगवान जी तेरे से डर रहे हैं भाई कि तू ना आ जाए। नहीं अब तू ना खोद दे, जो जगह नहीं मिल रही है अब तूने ढूंढना शुरू कर दे। हाँ, मैंने कहा तू छुपे हुए जो हमारे मंदिर हैं उनको ढूंढना चालू कर दे, भगवान जी तेरे से डरने लग गए हैं भाई कि ये बंदा आ जाएगा, तो इतना खतरनाक भक्त है मेरा। बस इतना स्वीट हो, कह रहा, हंसने लग गया इस बात पे एकदम। अभी भी याद आ गया यार। मैंने कहा भाई तू नागपुर से हमारे लिए संतरे लिया था 2 किलो, और ये एक रैंडम बंदे से बात कर रहे हैं, लाइन में बस पीछे लगा था पिंचू के। भाई बंदा भी ये वाला हमारा प्लान तोड़ गया, और ये पता है ऐसे था, ये ऐसे मैंने उसे उठाया आते ही देखा प्लांट टूटा हुआ। कितना बुरा लग रहा है ना वो सारा। इतना बड़ा करे, कितना टाइम लगा उसको? 5-6 महीने लगे, 6 महीने से ऊपर, इतना बड़ा होने में। बंदर भी ना पागल ही है। अब ये भी तोड़ देगा धीरे। एक तो तोड़ चुका है, हाँ एक तो वो तोड़ ही चुका है, और ये दूसरा है। 4 प्लांट थे बाहर, अब 3 रह गए, और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मतलब इसके लिए एक और लाना पड़ेगा। चलो जो मेरे हाथ की इतने दिनों बाद मैंने कुक करा है, वो खा के टेस्ट करके तो बता। अच्छी बनी होगी यार, तुमको अच्छा कर। एक बार देख खा के बताओ तो यार। टेस्टिंग स्ट्रेट फ्रॉम कुकर। मैंने भी टेस्ट नहीं करा, इसलिए तेरे से टेस्ट करा रहा हूँ। कुछ कम ज़्यादा होगा तो कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं करा। सिंपल बनाई है, ज़्यादा कोई खतरनाक नहीं करी। सही है, नाइस, सब सॉर्टेड है। अच्छा बना, थैंक यू। आज मैं डिनर बनाने के लिए ओके। मैं घुल रहा तो बोल भी नहीं पा रही मैं इतनी हो रही है, लाइट्स भी ऑफ ही कर दी शालू मैंने। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैंने लाइट ही ऑफ कर दी, बल्कि ये वाली भी ऑफ ही कर देते हैं। हाँ, एक तो गुड्डू और हिमांशु जी भी चले गए ना, तो और थोड़ा बोरिंग हो गया। लोग रहते हैं अभी, तुम्हें गांव साइड कितने लोग थे। बट मैं तो इस बार कहीं नहीं गया ना, तो मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। अभी तूने तो बीच में ट्रांजिशन करा है, तो तब भी फील हो रहा है। हाँ, खाली से ना 2 दिन है, क्या करें। तैयार, गेम ऑन, बाय बाय, चलो बाय, सी यू इन नेक्स्ट 1.5 आवर। भैया जितने पिंचू जी और पापा आते हैं, दोनों बाहर गए हैं, इतना मैं यहाँ कर रही हूँ रिलैक्स। चल देख लिया आपने, खा लिया, खिचड़ी खा ली मैंने, बढ़िया। लाइट फूड खाने का मन है, गर्मी इतनी हो गई है। अब तो हम शाम में, मुझे लगता है लाइट फूड, खिचड़ी, दलिया, सैलेड, ये सब बढ़िया है भाई। और छाछ पी ली, बेस्ट है। गर्मी में तो ज़्यादा रोटी तो खा ही नहीं सकते आप शाम में। मेरा वॉक करने का मन कर गया, मैं सोचा मैं वॉक कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गए तो वॉक नहीं कर पाई, कभी कोई आ जा रहा था घर में, कभी मैं कहीं चली जा रही थी। जय भगवान, गेट बंद हो गए हमारे मंदिर के।
भाई मैं वॉक कर रही थी, वॉक करते करते पिंटू जी आ गए और वो मुझे कह रहा है चलती है क्या घूमने? हाँ चलो। घूमने का तो मुझे स्टार्टिंग से बहुत शौक है और 9 बज रहे हैं, ये कुछ कह रहा है अब कुछ गर्मी हो रही है, थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम खिला लाता हूँ, बस ऐसे ही हम आपको पता है निकल जाते हैं। गाड़ी निकल चुकी है, अब सवारी तैयार है। हम लोग सदर की तरफ पहुंच चुके हैं और अभी भी लोग दिख रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत 10 बजने वाले हैं। मार्केट खुली हुई है क्योंकि भाई गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम में आइसक्रीम, और मुझे लगा पिंचू ने बताया था कि भाई हमारे यहाँ पे हम लोग 12-12 बजे भी निकलते थे, तो पिंचू था ऐसा ऐसे ही है। तो अब चलें आइसक्रीम खाने खिला दो। तुमने मुझे बोला तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाओगे, तुम मुझे घुमाने ले जा रहे हो, बड़े प्यार से तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले चलने की बात करी है तुमने, तो इतने ही प्यार से तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने की बात करी है तो आइसक्रीम खिला दो, बड़े उतने ही प्यार से जितने प्यार से बोला है वो खिलाते हैं, बहुत प्यार से खिलाएंगे। वो लेन पर पहुंच गए। यहाँ पे हम लास्ट टाइम आइसक्रीम खाने के लिए आए थे। एवन की आइसक्रीम मेरठ में फेमस है भाई, और वो अच्छी भी लगती है खाने में। तो अभी ये यहाँ आ गए, यहाँ खड़े हैं। करके एक कर दो, एक लगा दो। आज कह के लाया हूँ मैं आइसक्रीम खिलाने, आज बढ़िया सी बना दो भाई। आइसक्रीम आ चुकी है मेरी, पिंचू टेस्ट करो। बहुत बढ़िया, हम तो बचपन के खाए हुए हैं, आप टेस्ट करो। हमने तो खाई रखी है। मतलब अच्छा लगता है गर्मियों में आइसक्रीम खाना। थैंक यू भैया, ऑल टाइम फेवरेट है। अच्छी है, हमेशा से अच्छी बनाता है, अभी अच्छी नहीं है। जिस रूट से हमारे चाट में तो खाते थे, चाट बाजार सामने, दैट इज चाट बाजार ओनली। वो उसमें बाहर भी खड़ा होता था ना, अभी यहाँ पे भी खड़े होने लग गए हैं, हर जगह खड़े होते हैं। सही रहा चालू फिर आज का, मजा आ गया। हाँ तो तेरे मजे आ गए। हाँ भाई, गर्मियों में हम जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं, अगर आप मेरठ से हैं तो आप भी खाइए एवन की आइसक्रीम। मेरठ से ही नहीं, आप कहीं भी हो आइसक्रीम खाओ। मुझे नहीं पता मेरठ के बाहर ही मिलती है नहीं मिलती है। ये तो मेरठ की ही है, मेरठ में मिलते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप मेरठ आ रहे हैं, आप मेरठ के हैं, वो खा रहे होंगे मेरठ वाले, डेफिनेटली खा रहे होंगे। खाइए गर्मियों का। चलो गाइस, मिलते हैं कल, निकल रहे हैं आप घर की तरफ। बाय बाय, गुड नाइट।